हेलो बच्चों। तो एक लेक्चर जो था जो कि कॉमन आयन इफेक्ट वाला है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मतलब जब हमने एंड किया था तो एक लेवल पे आके अटक गया था और फिर उसके सवाल वगैरह हमने जो है वो रिकॉर्ड नहीं किए थे। मैं आपके लिए वो कर देता हूँ जिससे कि आपको आगे चल के सुविधा रहे। सो कॉमन आयन इफेक्ट का जहाँ तक सवाल है, कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब मैं आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब ये टॉपिक हमारा नहीं हुआ था। तो दिस इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें किस तरह से अपन देते हैं, छोटा छोटा मैंने आपको आई सपोज लेक्चर नंबर 9 था जिसके एंड पे मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। मैं आपको जो है उसके आगे की थ्योरी और बताता हूँ कि कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे चलता है। जैसे मान लो आप कोई एक इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AlCl3 लिया और इसको लेकर के आपने घोल दिया, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है, करेक्ट है। अब क्या होगा कि आप इसमें आपने बाहर से NaCl डाला जिसका कंसंट्रेशन C है, या इसको 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर सोल्यूशन ले लेते हैं और उधर से जो NaCl के मोल मिलाए वो मैंने 1 मोल NaCl मिला दिया, ऐड कर दिया, 1 मोल NaCl यहाँ पे मिला दिया। ठीक बेटा, अब समझना कि जब NaCl यहाँ पर हमने तो बाद में मिलाया, मान लो पहले जब नहीं मिलाया था तब सॉल्युबिलिटी क्या थी, जब नहीं मिलाया था तो इसकी सॉल्युबिलिटी मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी S रही होगी। तो सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की होती है। यहाँ इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये जितना भी घुला है वो S के बराबर घुला। तो भाई स्टोइचियोमेट्री ये S गया, S मोल इसके गए पर लीटर, तो इसके S मोल पर लीटर बने तो इसके 3S बनेंगे, है ना। तो ये तो कब था, जब हमने इसके अंदर NaCl नहीं मिलाया था। लेकिन जब हम इसके अंदर NaCl मिला देंगे तो ये H डैश हो जाएगा, क्योंकि NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कॉमन आयन इफेक्ट दिखाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। इनफैक्ट AlCl3 का भी एग्जांपल लेना बहुत बहुत सुंदर एग्जांपल नहीं है सच, क्योंकि क्या होता है कि AlCl3 खुद अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो आप इसको एक आइडियल एग्जांपल मान लो रादर देन दी वेरी, मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना देता हूं मैं बोल देता हूँ AlCl3 इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। अदरवाइज चीजें उतनी सिंपल नहीं रह जाएंगी जैसे कि बुक्स में दिखा देते हैं, चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि AlCl3 से भी जो क्लोराइड आएगा वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा और NaCl से आएगा वो भी हो जाएगा। फिर हमको इसके कंसंट्रेशन को हम यहाँ नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे जैसा आगे जाके हम करने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये AlCl3 मैंने सपोज किया ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो ये घुला एल्युमिनियम प्लस 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 में और ये घुला काय में 3 क्लोराइड में, या फिर मैं मान सकता हूँ इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन मौजूद है। दोनों केस में मेरा काम चल जाएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब जितना घुलना था उतना घुल गया, इससे ज्यादा और नहीं घुलेगा, ठीक है। खैर, मैंने इसके अंदर NaCl मिलाया। अब इसमें मेरा अजम्पशन हरदम ये होता है कि इससे जो मोल आए हैं वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इससे जो मोल आए हैं, इसके टूटने से जो मोल आए हैं, नहीं तो मैथमेटिक्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका ना। तो ये हुआ S डैश और ये हुआ 3S डैश, ये हो जाएगा 3S डैश एंड दिस S डैश इज लेस देन S, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई होगी कॉमन आयन के कारण। और जो कंसंट्रेशन इधर से आया वो क्या था, वो कंसंट्रेशन था मान लो आपके पास में C 1 मोल या C मोल, वो था C मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन आपने मिलाया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया C आ गया। अब एक्चुअल क्या होता है, इसका जो बाहर से कंसंट्रेशन आता है कॉमन आयन का वो डोमिनेटिंग होता है। ऐसा हरदम जरूरी नहीं है, लेकिन हम चूंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए ये कंसेप्ट ले रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि ये तो बहुत कम घुलता है और जो चीज बाहर से मिलाई जा रही है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो लपक के घुलता है तो वो पूरा टूटेगा। तो ये जो 3S डैश प्लस C है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू C ही आता है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू जो बाहर से ऐड किया गया है। अब समझना, जब अपन KSP लिखते हैं तो इसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3 लिखूंगा मैं और कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड लिखूंगा कि पावर क्यूब कर दूंगा, ठीक है बेटा। अब कंसंट्रेशन ऑफ, ये आपने बेसिक इक्वेशन लिख ली तो पावर आपको समझ में आ गई, क्लोराइड की पावर क्यूब हो गई। अब तुम्हें जो करना है एल्युमिनियम प्लस 3 का कंसंट्रेशन कितना आया, S डैश आया, उस S डैश को यहाँ लिख दो।
इसका कंसंट्रेशन कितना आया, ये C के बराबर है, 3H डैश प्लस C इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C ओनली। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C क्यूब इज इक्वल्स टू KSP। आई होप सो कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसके स्थान पे मैं एक और सिचुएशन ले लेता हूं, जितनी बोर्ड पे जगह बची है उसके हिसाब से। मान लो मैं यहाँ पे ले लिया मैंने AgCl, तो वो टूटेगा Ag प्लस प्लस क्लोराइड में, करेक्ट है। और मैंने बाहर से AlCl3 मिलाया, एज्यूमिंग दैट इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा का पूरा टूट जाएगा। एज्यूमिंग दैट जो बाहर से मिला रहे हैं वहां एजम्पशन ही है कि भाई वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो एज्यूमिंग दैट AlCl3 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसको मैंने बाहर से मिलाया और इसका मोल जो थे वो थे C मोल पर लीटर। और इसका सोल्यूशन भी मैंने कितना ले लिया, इसका मैंने ले लिया कितना, 1 लीटर सोल्यूशन ले लिया, करेक्ट है बेटा। तो C मोल जब 1 लीटर में आएंगे, मतलब इसके मैंने C मोल मिलाए हैं और ये कितना हो गया, ये हो गया कितना, 1 लीटर। तो ऑब्वियसली बात है कि ये कितना हो जाएगा, ये इसके अंदर आकर C मोल पर लीटर कंसंट्रेशन हो जाएगा। C मोल मैंने मिलाए हैं किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन में। और ये भी एक असम्पशन होता है कि इसके मिलाने पे इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये 1 लीटर का 1 लीटर ही रहा और मैंने C मोल इसके अंदर मिला दिया, करेक्ट है। अब सोचो, जब ये नहीं मिलाया था तब इसकी सॉल्युबिलिटी S थी, इसकी सॉल्युबिलिटी S थी, और जब ये मिला देंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी H डैश और ये भी हो जाएगी H डैश प्लस इसका ओवरऑल कंसंट्रेशन जो बाहर से आया वो होगा। अब सोचो, एल्युमिनियम क्लोराइड के यदि C मोल है तो क्लोराइड के कितने होंगे। यदि 1 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड टूटेगा तो 3 मोल क्लोराइड बनेंगे। 1 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड यदि टूटेगा तो 3 मोल क्लोराइड बनेंगे। इसका मतलब यदि इसके C मोल है तो एल्युमिनियम क्लोराइड से आने वाले जो क्लोराइड के मोल होंगे वो 3 गुना ज्यादा होंगे, मतलब वो कितने हो जाएगा, 3C। चमका के नहीं चमका। AlCl3 का यदि 1 मोल होता है तो ये टूटेगा तो 3 मोल Cl देगा ना बेटा, तो इसका मतलब ये 3C हो जाएगा। सो दिस इज H डैश प्लस 3C which is approximately equal to 3C only। कंसंट्रेशन जो होता है वो बाहर से आता है, स्टोइशियोमेट्री वही होती है जो कि इक्वेशन की है। तो स्टोइशियोमेट्री में आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा यदि आप KSP ऐसे लिखोगे शुरू में। ये KSP क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, इसको देखो ही मत कॉमन इलेक्ट्रोलाइट को, इसको देखो, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड की पावर 1, वो यहाँ देख लो आप। Ag प्लस की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड की पावर 1, क्योंकि इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है, इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है, तो KSP क्या होता है, आयंस का कंसंट्रेशन टू दी पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द आयन। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो वहां पे 1 कर दिया। अब क्लोराइड का और Ag प्लस का कंसंट्रेशन लिखा, ये H डैश हो गया और इसका कितना हो गया क्लोराइड का, इसका हो गया बराबर 3C। और पावर पे तो कितना लगा हुआ है 1, इसकी पावर पे कितना लगा हुआ है 1 इज इक्वल्स टू KSP। सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब कोई भी सवाल अब इस पे वैल्यू लेकर के पुट कर दो और पुट करके आपका आंसर आ सकता है, कोई रॉकेट साइंस कोई बड़ी बात एज सच नहीं होगी, ठीक है बेटा। मैं ऐसा करता हूँ, देखो जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया और मैंने बोला कि ये तो अच्छा सॉल्युबल है, M2X5 है, मान लो मैंने अपने मन से मान लिया ये 2M बनाएगा प्लस 5X बनाएगा। आयन पे कितना चार्ज है, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, मैं लगा लूंगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज लग जाता है, क्या बड़ी बात है। इस पे +5 लगा दो, इस पे -2 लगा दो, चार्ज बैलेंस हो गया। लेकिन चार्ज रेलिवेंट ही नहीं है, तो इसलिए मेरे को, मैं उसमें अभी नहीं लगा रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं पालना चाहता हूँ, ठीक। ये 1 लीटर का सोल्यूशन। अब मान लो बाहर से मैंने एक हाइपोथेटिकल और मिला दिया, जिसमें मैंने क्या मिलाया, मैंने मिलाया बाहर से NX3 मिला दिया। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके मैंने C मोल मिलाए इसके 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा इसका KSP, तो इसका KSP तो बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस टू द पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब M का कंसंट्रेशन की पावर 2 और X का कंसंट्रेशन की पावर 5, यही होगा, ठीक है बेटा, यही होगा ना। यही जेई का एग्जाम होगा, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। मेडिकल के एग्जाम में उल्टी सीधी बातें नहीं होती है, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार क्वेश्चन आता है। तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, अभी अब सपोज कर सकते हैं भैया जो बाहर से आ रहा है वही मेन कंसंट्रेशन है, समझ रहे हो बात को, ऐसा है। जेई वाले क्या कर सकते हैं, वहां पे फिर वो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो उनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स हो जाएगा, उनको उसी डायरेक्शन में फिर आगे बढ़ना पड़ेगा,
खैर जो भी हो, KSP बराबर m स्क्वायर x की पावर 5 आ गया यहाँ पे। अब सोचो m कंसंट्रेशन ये कितना आएगा, ये 2s डैश आएगा। सोचो ये 2s डैश आएगा, पहले 2s होता और ये 5s होता, ये 2s होता, लेकिन जब तुमने NX3 मिलाया तो ये 2s डैश हो गया क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड ही थोड़ा कम हो गया। और ये वाला जो कंसंट्रेशन होगा ये कितना होगा, ये होगा 5s डैश प्लस 3c, क्योंकि x कॉमन आया ने जो आया, तो ये हो जाएगा 5s डैश प्लस 3c। और ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, 3c के ही बराबर है, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल होता है जो इसके टूटने से आया है, जो कंसंट्रेशन आता है बाहर से ही आता है, CD और 3c हो गया। अब इसका कंसंट्रेशन 2s डैश है, तो इसकी जगह लिखा 2s डैश की पावर 2, पावर इधर से ही लेना है, और इसकी पावर पे 5 ही लगने वाला है। अब वहां देखो कंसंट्रेशन कितना है 3c, तो यहाँ 3c पुट करो, इधर KSP लिख दो, जो भी मैथमेटिक्स आ जाए वो कैलकुलेट कर लो, खेल खत्म और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट पे मैंने आपको छोटी सी बात बताई, किस तरीके से आपको कॉमन आयन इफेक्ट के सवाल को डील करना चाहिए। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आपसे और आगे बात करते हैं। आप सब लोग चाहें तो इसको नोट कर लें, मैं तब तक बोर्ड भी सुखा लूंगा। हाँ बेटा, तो मैंने एक सवाल नोट कर दिया आपके लिए, और ये 6 सवाल हैं जिसमें से 3 सवाल मैंने फिलहाल नोट कर दिए, इतने बोर्ड पे इतने ही बन पाएगा, और उसके बाद में मैं 3 सवाल और आपको इसी सवाल में मिला करके कराने वाला हूँ। ठीक है ना, काफी अच्छा सवाल है जिसमें कि कॉमन आयन इफेक्ट भी है, और इसके बाद जो सवाल आएंगे उसमें ऑड आयन इफेक्ट भी आएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं। सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास क्या है, वो बोल रहा है द KSP ऑफ AgCl इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और KSP AgBr का है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 13। स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, डाइअमाइन सिल्वर आयन कॉम्प्लेक्स है, बराबर 6.4 इंटू 10 की पावर 7। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर 0.05 m NaCl एंड 0.2 m AgNO3 सोल्यूशन। फिलहाल इस सवाल में कुछ वैल्यूज दी हैं, जैसे AgBr का KSP दिया है या स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया है। फिलहाल इन 3 सवालों में इन वैल्यूज की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl पूछी है पानी में, और एक बार 0.05 m NaCl में, और एक बार 0.2 m AgNO3 में। तो पहला वाला सिंपल सवाल है, दूसरा और तीसरा कॉमन आयन इफेक्ट का सवाल है। AgBr का भी रोल आएगा इसके बाद वाले सवालों में। तो पहला सवाल अपन कर लेते हैं सबसे पहले सॉल्व। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की उपस्थिति में सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो ऑब्वियसली वो तो सबसे सरल सवाल होता है, ये कर दिया मैंने Ag प्लस और ये कर दिया क्लोराइड, ये घुला मान लो S मोल पर लीटर, तो ये S तो ये S, तो ये सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर बराबर KSP हो जाएगा। और आपको पता है S बराबर होता है अंडर रूट ऑफ KSP हो जाएगा यहाँ पर, जो कि KSP किसका, ऑब्वियसली KSP AgCl का होगा, करेक्ट है। और वो दिया है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 1.414 इंटू 10 की पावर 1.414 इंटू 10 की पावर माइनस 5 विल बी द सॉल्युबिलिटी। तो पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा, बहुत ही सरल था, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे वाले पे आ जाते हैं। दूसरे वाले को देखें तो सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ 0.05 m, so this is AgCl, it dissociate to give Ag plus क्लोराइड। अब आपने बाहर से डाला है 0.05 m NaCl। अब सुनो, ये बाहर से डाला है 0.05 m NaCl, ये नहीं है, क्वेश्चन की भाषा पढ़ो। क्वेश्चन की भाषा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.05 m NaCl, मतलब जितना भी डाला, लेकिन NaCl का कंसंट्रेशन 0.05 m है फाइनली सोल्यूशन। तो मेरी बात को समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, इस भाषा को पढ़ो आप, वरना इस भाषा में कंफ्यूजन किसी बच्चे को क्या हो सकता है कि 0.05 m NaCl अंदर डाला तो उसमें उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो मोल जरूरी नहीं है 0.05 m हो, उसका वॉल्यूम यहाँ पे मिक्स करेगा, इसका पहले से कुछ वॉल्यूम होगा, तो इसका कंसंट्रेशन NaCl का बदल जाएगा इसमें आने के बाद में। सपोज मान लो ये 500 ये 1 लीटर सोल्यूशन था, ठीक है ना, इसके पहले भी जो मैंने भाषा का प्रयोग किया वहां में काफी ज्यादा कॉन्शियस था इस बात को बोलने में कि जब मैं इसमें मिला रहा हूँ उसको तो फाइनली उसका कंसंट्रेशन इसके अंदर में मोल पर लीटर में लेके आता, जितने मोल ऐड करता था वही कंसंट्रेशन बनाता था, क्योंकि मैं इधर 1 लीटर ले लेता था।
तो कंसंट्रेशन वही होता था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वो 0.05 MnACl ऐड कर रहा है, मोल नहीं कर रहा है 1 लीटर में ऐड, लेकिन वो ऐड नहीं, एक्चुअली वो ऐड नहीं कर रहा है, हमें लगता है ऐसा है कि ऐड कर रहा है, ऐड नहीं कर रहा है। उसने भाषा में बहुत क्लियरली ये बात दी है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.05 MnACl। वो कितने मोल ऐड कर रहा है उसने ये नहीं बताया, उसने ये बताया कि फाइनल कंसंट्रेशन इसके अंदर NaCl का 0.05 m है। करेक्ट है बात, उसकी प्रेजेंस में हमको सॉल्युबिलिटी निकालनी है 0.05 m NaCl। तो ये 0.05 m NaCl आएगा। अब तुम सोचो बेटा, जब कुछ नहीं था तो सॉल्युबिलिटी S और S और S थी, अब क्या हो जाएगी S' और S', और एक कंसंट्रेशन बाहर से आएगा जो कि कितना आएगा 0.05। करेक्ट है, फाइनल कंसंट्रेशन NaCl का सोल्यूशन के अंदर है 0.05, ठीक है ना। And this will be approximately equal to 0.05 only because this is a strong electrolyte, this is a weak electrolyte. ये perfect example है theoretically भी, क्योंकि AgCl सचमुच weak electrolyte होता है। AgCl3 जब मैं ले लेता हूँ तो वो अच्छा example नहीं होता है, because AgCl3 AlCl3 पानी के अंदर fully soluble है, मतलब पूरा घुल जाता है पानी के अंदर, तो वो बहुत सुंदर example नहीं है। वो technical example ठीक है कि अपन ने theory के लिए ले लिया समझने के लिए, लेकिन और बेहतर example कोई लेना चाहिए एक्सपेरिमेंट देख करके जिसमें कि MX3 हो और MX3 बहुत ही कम सॉल्युबल हो। खैर हम भटके नहीं, अपने सवाल पे रहे। तो S' और ये हो जाएगा 0.05। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको लिखना है KSP बराबर होता है Ag प्लस का कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड का कंसंट्रेशन, यही होता है ना बेटा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ लिखना है KSP बराबर Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है S', क्लोराइड का कितना है 0.05 है, KSP की वैल्यू कितनी है, सो 0.05 की पावर 1 की पावर तो इधर से लेके आनी है हमको 1, तो बस ये सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये विल बी इक्वल टू 1 into 10 की पावर 2 into 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाई 0.05, मतलब 1/20 हो जाएगा 0.05 is equal to S', so this is equals to 4 into 10 की पावर -9 is equals to solubility। ये कॉमन आयन इफेक्ट का सवाल हो गया बेटा। तीसरा सवाल भी कॉमन आयन इफेक्ट का है, पर यहाँ पर कॉमन आयन Ag है, ठीक है। अगेन सेम कंसेप्ट है, AgCl सॉल्युबल हुआ, Ag प्लस बनाया, प्लस क्लोराइड बनाया, जब कुछ नहीं था तो S था, जब बाहर से आया AgNO3, और AgNO3 जितना भी आया फाइनल कंसंट्रेशन AgNO3 का इसके अंदर क्या था 0.2 था, और नाइट्रेट आर फुली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो ये फाइनल कितना हो जाएगा S' प्लस 0.2, और ये हो जाएगा S'। करेक्ट है, बाहर से जो आया वो 0.2 आया। अब तुम KSP बराबर लिख दो 2 into 10 की पावर -10 बराबर S' प्लस 0.2 बराबर 0.2 ही मान लूंगा, इंटू S' 0.2 आया नीचे, तो इसका मतलब 1/5, तो ये हो जाएगा 1 into 10 की पावर -9 इज इक्वल्स टू S'। यदि मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हो तो टेक्निकली तो मैं बिल्कुल सही हूँ, और मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, बाद में मिस्टेक हो जाती है तो बच्चे फालतू में परेशान हो जाते हैं कि क्या लिख दिया सर ने, ये है ना। 1 into 10 की पावर -9 ही है इसका आंसर। उसके पहले वाले का आंसर मैंने कितना निकाला था आपके लिए, हाँ 4 into 10 की पावर -9 है, तो तीनों आंसर एकदम करेक्ट है। अब मैं इसका अगला पार्ट लेता हूँ जो कि इससे रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तब तक मैं पूछ लूँ इसको। हाँ बेटा, तो अब 3 सवाल और, टोटल 6 हो जाएंगे। हमें AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालनी है। इसके पहले हमने AgCl की सॉल्युबिलिटी निकाल ली थी, 2 कॉमन आयन इफेक्ट थे और एक सिंपल था। अब 4th नंबर का सवाल लेते हैं। 0.4 m NaNO3 की प्रेजेंस में AgCl है, टूटा Ag प्लस क्लोराइड, और अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आया वो आया NaNO3। अब बेटा जो NaNO3 आया उसमें कुछ भी कॉमन आयन नहीं है, समझ रहे हो बात को। NaNO3 में कोई ना कॉमन आयन है और ना ही Ag प्लस और इनकी कोई रिएक्शन होगी। जैसे कोई बच्चा बोले सर मेरे को लग रहा है, बहुत जोर से लग रहा है कि Ag प्लस नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा और Na प्लस Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर जाएगा और ये प्रोडक्ट बना लेगा। पहली बात, मान लो अच्छा कर जाए तो क्या बन जाएगा, AgNO3 बन जाएगा। अब AgNO3 पानी में फुली सॉल्युबल होता है, तो ये पानी के अंदर वापस से टूट जाएगा, तो लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब कोई फॉरवर्ड नहीं गई। NaCl यदि कर गया और NaCl बना गया तो ये भी पानी में पूरा टूट जाएगा, तो फिर वापस से Na प्लस और क्लोराइड बन जाएगा।
तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं गई। मतलब NaNO3 का अफेक्टिव इंटरेक्शन क्या हुआ इन दोनों के साथ? कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये फटाक दी से टूट के यही बना देगा। तो अल्टीमेटली आपके पास Ag प्लस और नाइट्रेट ही होगा, अल्टीमेटली Na प्लस और क्लोराइड ही होगा। यहाँ भी Ag प्लस क्लोराइड, Na प्लस और नाइट्रेट था आपके पास, क्योंकि सारे नाइट्रेट वाटर में फुली सॉल्युबल होते हैं बेटा, है ना। तो नाइट्रेट जो होते हैं, चाहे आपके पास AgNO3 हो चाहे NaNO3 हो, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, फुली वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो आयंस के रूप में ही वो एग्जिस्ट करेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई रिएक्शन एज सच नहीं होनी है। रिएक्शन तब होती जबकि कोई प्रेसिपिटेट बन रहा होता फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन आगे बढ़ जाती। इधर तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, फुली सॉल्युबल चीज बन रही है। तो अब इसकी प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा नो अफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl ड्यू टू presence of NaNO3 because neither NaNO3 has any common ion nor it reacts with AgCl nor it reacts with AgCl। तो सॉल्युबिलिटी वही हो जाएगी जो नॉर्मली होती है, मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो S स्क्वायर बराबर KSP हो जाएगा। ये फिर S डैश नहीं होगी, S और S ही रहेगी। देयर इज नो अफेक्ट ऑफ NaNO3, मतलब इसका होना नहीं होना बराबर है। तो S स्क्वायर बराबर KSP, तो S बराबर अंडर रूट ऑफ KSP 1.414 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा आंसर, जो कि हमने शुरू में निकाला था। मतलब आप पानी की उपस्थिति में जो सॉल्युबिलिटी निकाल रहे थे, वही NaNO3 की उपस्थिति में भी सॉल्युबिलिटी बनी रहेगी। देयर विल बी नो अफेक्ट एज सच। ठीक है बेटा, आई होप सो मैं आपको समझा पाया हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर इसके 5th पार्ट को सॉल्व करता हूँ। Now let us discuss this 5th part. Of this 0.01 this is हाँ NaBr की प्रेजेंस में कितनी सॉल्युबिलिटी होगी। तो आप सोचो, we have AgCl bit dissociate to give Ag plus क्लोराइड, करेक्ट है। अब इसके अंदर जो है आपने क्या मिलाया, इसके अंदर आपने मिलाया NaBr। अब आप ये बोलोगे सर इधर भी कोई कॉमन आयन नहीं है, कायदे की बात ये, सोडियम के ज्यादातर सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, ज्यादातर सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये पानी के अंदर आते ही पूरा पूरा टूट जाएगा, ब्रोमाइड दे देगा। अब यहाँ भी कोई कॉमन आयन नहीं है कायदे से, तो फिर क्या सॉल्युबिलिटी आगे बढ़ेगी, यहाँ आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो Ag+ है, ये ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट यदि करेगा, तो Ag+ यदि ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर जाए बच्चों, तो वो AgBr बना देता है। और ऊपर दिए डाटा के हिसाब से AgBr की जो सॉल्युबिलिटी है वो AgCl से कम है, मतलब AgBr इज मोर स्टेबल इन वाटर, क्योंकि कम टूटता है एज कम्पेयर टू AgCl। तो मोर स्टेबल चीज की तरफ इक्विलिब्रियम आगे बढ़ता है। देखो एक बार समझाता हूँ, यदि आप KSP AgBr का देखो तो वो कम है। KSP कम होने का मतलब सॉल्युबिलिटी कम है वहां पे। यदि AgBr की सॉल्युबिलिटी आप निकालोगे तो दैट विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 7 इंटू 10 की पावर -7, है ना बेटा। 50 इंटू 10 की पावर -14 कर दो, तो 50 का अंडर रूट 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इंटू 10 की पावर -7। जबकि सॉल्युबिलिटी इधर जो है वो है AgCl की 1.414 इंटू 10 की पावर -5। तो इसकी सॉल्युबिलिटी 100 टाइम्स कम है लगभग, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 100-200 टाइम ये कम है। 1.4 से 7 को डिवाइड करो तो ये भी लगभग 5 के करीब आ जाएगा। लगभग 200 गुना कम सॉल्युबिलिटी हमको या दिखाई दे रही है। अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी गणित में नहीं जा रहा हूँ। 1.7 200 गुना होगी कि 20 गुना होगी, 7 इंटू 10 की पावर -7। ये ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, और ये इससे इसको काट देगा कितनी बार, 0.2 बार, 20 गुना आ जाएगी, ठीक है ना। बट मेरे को मैथमेटिक्स की उसमें कोई आवश्यकता नहीं थी, जो भी हो। लेकिन सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है बेटा? सॉल्युबिलिटी ज्यादा है AgCl की, मतलब AgCl पानी में
घुलने को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो टूट रहा है, मतलब वो संबंध टूट रहे हैं, मतलब वो लेस स्टेबल है पानी के अंदर, जबकि AgBr पानी के अंदर ज्यादा स्टेबल है। तो जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है रिएक्शन उसकी तरफ जाती है। तो यहाँ पर ब्रोमाइड Ag+ के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, इसको हम ऑड आयन इफेक्ट बोल देंगे, क्योंकि वो AgCl की सॉल्युबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है एक तरीके से। आई होप सो आपको बात कुछ चमकी होगी। अच्छा, NaBr कितना मिलाया गया बेटा, 0.01 NaBr मिलाया गया है। अब क्या होगा, हमें लेकिन सॉल्युबिलिटी किसकी निकालनी है, हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है AgCl की। तो रिएक्शन भी किसकी लिखनी पड़ेगी, AgCl वाली ही लिखनी पड़ेगी, है ना बेटा। अब समझें बात को हम कि इस सवाल को आगे कैसे हमको अप्रोच करना है। ओके, क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा AgCl प्लस ब्रोमाइड एंड दैट विल गिव मी AgBr प्लस क्लोराइड, क्योंकि AgBr ज्यादा स्टेबल है तो ब्रोमाइड ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, तो Ag प्लस क्लोराइड को भगा के ब्रोमाइड को ले आएगा। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात चल रही है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि पूरा का पूरा ब्रोमाइड खर्च हो जाएगा, थोड़ा बहुत बैकवर्ड भी आएगी रिएक्शन। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट ही है कि रिएक्शन आगे जाती है और बैकवर्ड आती है, बराबर से नहीं आती है, लेकिन जितनी भी बैकवर्ड आए कुल मिला के ब्रोमाइड का कंसंट्रेशन हम 0 नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसका कंसंट्रेशन 0.01 था बेटा, माइनस मान लो S' मोल ब्रोमाइड के खर्च हो गए, तो जितने मोल ब्रोमाइड के खर्च हुए उतने ही मोल AgCl के टूटे भाई, जितने मोल ब्रोमाइड के खर्च हुए उतने ही मोल AgCl के टूटे, तो ये हो जाएगा 0.01 माइनस S' और ये हो जाएगा S'। आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी। इसका कंसंट्रेशन यूनिटी मान लेते हैं क्योंकि ये सॉलिड है, और इसका भी यूनिटी मान लेते हैं क्योंकि ये सॉलिड है। क्या सबको बात चमकी। सो दिस इज S' एंड दिस इज 0.01 माइनस S। तो कुल मिलाकर के AgCl की प्रेजेंस में ये वाली सॉल्युबिलिटी जो है आपके सामने आ रही है। तो मेरी समझ में मैं आपको कुछ कुछ छोटी छोटी बात समझा पाया हूँ और आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं लिखूं तो मेरे सामने आएगा KSP बराबर, यदि इक्वेशन लिखूं तो दैट विल बी कंसंट्रेशन, या इस रिएक्शन के लिए यदि मैं मान लो K लिख दूं, ये तो क्या है, AgCl की सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड। AgCl की सॉल्युबिलिटी है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड, ठीक है ना। अब ये जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन का K क्या है वो मुझे फिलहाल एक्चुअल सेंस में नहीं पता है, क्योंकि ये जो है AgCl की सॉल्युबिलिटी ब्रोमाइड की प्रेजेंस में है, जो भी है, मतलब AgCl रिएक्टिंग विद द ब्रोमाइड टू गिव AgBr प्लस Cl नेगेटिव। मैं इधर कर देता हूं, मैं इस रिएक्शन के लिए जो K लिखूंगा, जो भी K है, इस रिएक्शन के लिए जो भी मैं K लिखूंगा, मैंने लिख दिया बराबर K, ठीक है। क्लियर है बेटा इतनी बात। वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा S' बटे, या मैं यहाँ पे लिख दूं वो बराबर होगा क्लोराइड का कंसंट्रेशन अपॉन ब्रोमाइड का कंसंट्रेशन, क्योंकि बेटा ये तो सॉलिड है, ये तो सॉलिड है, यूनिटी हो जाएगा। ये क्लोराइड का कंसंट्रेशन, ये बचा हुआ ब्रोमाइड का कंसंट्रेशन। तो मैं लिख सकता हूँ K बराबर क्लोराइड का कंसंट्रेशन अपॉन ब्रोमाइड का कंसंट्रेशन। चमका। अच्छा, यदि मैं दोनों जगह पे मान लो Ag+ से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर और नीचे जो भी कंसंट्रेशन Ag+ का मेरे पास है, इनकी उपस्थिति में, है ना बेटा। Ag+ का जो भी कंसंट्रेशन है किसकी उपस्थिति में, क्लोराइड और ब्रोमाइड की उपस्थिति में, मैंने ऊपर Ag+ कर दिया, नीचे Ag+ कर दिया मल्टीप्लाई। तो क्या मैथमेटिकली Ag+ का कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड का कंसंट्रेशन बराबर KSP AgCl होता है बच्चों, और ये बराबर होता है KSP AgBr। तो ये K आ जाएगा। इस रिएक्शन का K मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, इस रिएक्शन का K क्या होगा वो मुझे नहीं पता था, क्योंकि एक अलग रिएक्शन है, AgCl ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, AgBr दे रहा है, क्लोराइड दे रहा है। तो मैंने इसके लिए जब K लिखा तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए
ऊपर और नीचे कॉमन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो के की वैल्यू मुझे पता लग गई, जो कि होती है KSPAgCl अपॉन KSPAgBr। और ये जो के है वो बराबर किसके बेटा, यहाँ पर यदि आप के ले लो तो वो बराबर है एच डैश अपॉन, या एस मान लेते हैं उसको, एस अपॉन 0.01 माइनस एस के बराबर है। यदि मैं यहाँ पर KSPAgCl का पुट करूं तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन KSPAgBr का पुट करूं तो 5 इंटू 10 की पावर -13 इज इक्वल टू, ये 0.4 हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स इज इक्वल्स टू, मैंने सब कुछ सही लिखा है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, हाँ सब कुछ सही लिखा है, 2 इंटू 10 की पावर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0.4 और ये 1000, मतलब ये कुल मिलाकर के कितना हो गया, कुल मिलाकर के आ जाएगा मेरे पास 400, ठीक है। 0.4 और ये ऊपर 1000 गया, तो 0.4 इंटू 1000 400, जो कि बराबर किसके है, एस अपॉन 0.01 माइनस एस के बराबर है। लेट मी चेक, मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं की है, आई सपोज दैट करनी नहीं चाहिए, हाँ ठीक है, सब कुछ अप्रोक्सीमेटली सब बढ़िया है। और जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा s बराबर 4 माइनस 0.01 s, सही है बेटा, s बराबर 4 माइनस 0.01 s, उसको इस तरफ ले आओ, 1.01 s इज इक्वल्स टू 4, सो s इज इक्वल्स टू 4 बाई 1.01। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद कोई तो मिस्टेक कर दी है, शायद कोई तो मिस्टेक कर दी है इसको कैलकुलेट करने में, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 9.9 इंटू 10 की पावर -3, और इस कैलकुलेशन से 9.9 इंटू 10 की पावर -3 शायद नहीं आ रहा है क्या, लेट मी चेक, मतलब डेरिवेशन सब सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट जैसा कि हमने इधर देखा था, लेट मी हैव द कैलकुलेटर, here it is, I suppose I have done it correctly, 2 expression -10 डिवाइडेड बाई 5 एक्सप्रेशन -13, 400 एकदम सही लिखा था। ये जो गणित लिखा था s अपॉन 0.01 माइनस एस, ये भी सही लिखा था, तो वो 400 था, और ये कितना है s अपॉन 0.01 माइनस एस, और इसका कैलकुलेशन करके बुक के अंदर जो आंसर आती वो s अपॉन 0.01 माइनस एस है, एकदम सही होती, बराबर 400 होती। तो ये हो जाता कितना, s बराबर, अरे यार वो 400 s आएगा ना, क्या कचरा है, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 4 माइनस, और ये हो जाता -400 s, है ना, 400 अगर मल्टीप्लाई होता तो 400 s, और ये हो जाता कितना 4 इंटू 0.01 बराबर 4, एकदम सही, और वो 401 हो जाता, तो 401, 4 डिवाइडेड बाई 401 बराबर एकदम सही आंसर आ गया। सो दिस इज इक्वल टू s बराबर आ जाता बेटा 9.975 इंटू 10 की पावर -3 m इज दी सॉल्युबिलिटी। सवाल एक बार और आपको समझा देता हूँ, सुनो भाई, उसने पूछा था कि AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या होगी 0.0 m NaBr की उपस्थिति में। कुल मिलाकर के यहाँ कोई कॉमन आयन नहीं था, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिएक्शन तो होगी। क्यों? क्योंकि Ag प्लस ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके AgBr बनाता है, जो कि ज्यादा स्टेबल है AgCl की तुलना में। करेक्ट है बेटा, पर चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए हम रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा रहे हैं, और इसको पूरा कंज्यूम ना करके इसके एस डैश मोल को हमने कंज्यूम किया है, एस मोल को कंज्यूम किया है। सो 0.01 माइनस एस, जब ये एस मोल खपेगा तो ये रिप्लेस करेगा क्लोराइड को, तो एस मोल क्लोराइड का बनेगा। क्लियर है बेटा? तो ये कितना आ गया, ये आ गया एस अपॉन 0.01 माइनस एस। करेक्ट है, क्योंकि ये यूनिटी है, ये यूनिटी है क्योंकि सॉलिड है। अब इस रिएक्शन के लिए के क्या है वो हमको नहीं पता है, लेकिन मैं जानता हूं इसका के बराबर है क्लोराइड का कंसंट्रेशन अपॉन ब्रोमाइड का कंसंट्रेशन।
क्लोराइड का कंसंट्रेशन अपॉन ब्रोमाइड का कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन ऑफ AgBr इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AgCl इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड। लेकिन ये दोनों यूनिटी हैं तो ये ऐसा ही हो जाएगा। मैंने मैथमेटिकल जार्गन करके ऊपर और नीचे दोनों Ag प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू KsP AgCl हो जाती है, ये वैल्यू KsP AgBr हो जाती है, बराबर K आ गया। और K बराबर आगे मैथमेटिक्स था S अपॉन 0.01 माइनस S। फाइनल आंसर आपके पास आ गया। आई सपोज दैट मैं आपको समझा पाया कि क्वेश्चन में क्या था। इट इज अ गुड क्वेश्चन। एक लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का मैं आपको और बताता हूँ, नोट कर लें पहले, उसके बाद इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। वो बोलता है 0.5 m अमोनिया सोल्यूशन की प्रेजेंस में AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। और अब ये वाला डाटा काम आएगा जो कि कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी ऑफ मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि 0.5 m अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होने वाली है। तो पहली बेसिक बात तो ये है कि भाई इसमें AgCl घुला हुआ है। जब इसमें अमोनिया डाला जाएगा तो अमोनिया इसके साथ क्या रिएक्शन करेगा। तो जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है, जो एकदम 11th में अभी मासूम है, वो ये बात पता लगा ले। आज बता देता हूं मैं आपको, वैसे 12th में आप लोग पढ़ोगे इसको। Ag प्लस अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है 2 मोल के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि होता है AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज। और ये काफी स्टेबल होता है। देखो इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितना दिया है, 6.4 इंटू 10 की पावर 7। मतलब इस रिएक्शन के लिए जो K की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 6.4 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 7 है। तो मतलब बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जा रही है रिएक्शन। एक बात। दूसरी बात, AgCl की सॉल्युबिलिटी पूछी है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। मतलब AgCl अमोनिया के साथ कितना रिएक्ट करेगा, ये बात पूछी है। अच्छा, ऊपर वाली यदि रिएक्शन तुम देखो तो ऊपर वाली रिएक्शन AgCl गिव्स यू Ag प्लस क्लोराइड। तो यदि आपको ये ऊपर समझ में आ गया हो कंसेप्ट, तो मैं इसको इसकी बाउंड्री को मिटा करके स्पेस को यूज करूंगा, वापस से उसी रिएक्शन को लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने AgCl तोड़ा और तोड़ करके बना दिया Ag प्लस प्लस क्लोराइड। इस रिएक्शन के लिए जो KsP था या K की वैल्यू थी वो थी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10। और ये रिएक्शन है Ag प्लस की 2 मोल अमोनिया के साथ टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स डायमंड सिल्वर आयन। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब समझना आप मेरी बात को ध्यान से। मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सी रिएक्शन चाहिए, मुझे चाहिए सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। मतलब AgCl अमोनिया के साथ इंटरेक्ट करके क्या रिएक्शन करेगा। जैसे लास्ट टाइम सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड थी, तो हमने रिएक्शन बनाई थी AgCl प्लस ब्रोमाइड। अब यहाँ रिएक्शन हम बनाएंगे AgCl प्लस अमोनिया टू गिव AgNH3 होल ट्वाइस। अब AgCl प्लस अमोनिया यदि हमको रिएक्शन बनानी है, मतलब ये और ये ऐड कर दें, और एट द एंड ऑफ द डे हमको ये चाहिए, और क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। AgCl अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा और क्लोराइड बना देगा। यदि हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो हमें डिजायर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। Ag प्लस से Ag प्लस कट जाएगा एंड वी विल हैव AgCl प्लस 2 मोल अमोनिया एंड दैट गिव्स मी AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव प्लस क्लोराइड। जितना भी क्लोराइड बनेगा उतना ही है घुलेगा, मतलब उतना ही है कंज्यूम होगा। अब सोचो आप क्या होने वाला है। इधर आपके पास है 2 मोल अमोनिया, AgCl के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म AgNH3 ट्वाइस प्लस क्लोराइड। ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। क्या होगा बेटा, अमोनिया कितना लिया उसने, 0.5 m अमोनिया लिया, 0.5 m अमोनिया लिया। मान लो 0.5 m अमोनिया कुछ घुला, इसका मैंने 2s ले लिया। ठीक है, ये 2s कंज्यूम हुआ स्टोइचियोमेट्री के द्वारा। मैंने बोल दिया 2s कंज्यूम। मैं x भी लिख लेता तो भी बात सही थी, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको x भी मान सकता हूँ, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा,
मैं लिखा ये 2s गया, उस समय x 2s के बराबर हो जाता और क्या। सो 0.5 माइनस 2s मैंने यहाँ लिखा, ये 2s गया तो ये s रहा होगा, ये s रहा होगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। और इस रिएक्शन के लिए जो k आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। याद करो चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पे हमने बोला था जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उसका जो k आता है वो दोनों रिएक्शन के k का मल्टीपल होता है। सो दिस बिकम्स 2 into 10 की पावर -10 into 6.4 into 10 की पावर 7। सो दिस विल कम आउट टू बी 128 मतलब 12.8 आ जाएगा into 10 की पावर -3 which is equal to 1.28 into 10 की पावर -2। करेक्ट है बेटा, ये s है, ये s है और ये 0.5 माइनस 2s है। तो मैं लिख सकता हूं इसको कि दिस इज इक्वल टू 0.5 माइनस 2s, सॉरी ये ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा s इंटू एस अपॉन 0.5 माइनस 2s का स्क्वायर, क्योंकि इसकी स्टोइचियोमेट्री 2 है, इज इक्वल टू 1.28 इंटू 10 की पावर -2। 1.28 इंटू 10 की पावर -2। आई सपोज दैट बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। यदि मैं इसको 128 बना दूं बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 64 गुणा 2 हो जाएगा ना, 64 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। और ये हो गया s अपॉन 0.5 माइनस 2s और ये अंडर रूट हो जाएगा। ये s स्क्वायर था, ये 0.5 माइनस 2s का स्क्वायर था, इसको मैंने 128 इंटू 10 की पावर -4 लिख दिया। 128 को मैंने 2 गुणा 64 कर दिया, 64 का अंडर रूट 8 बाहर आ जाएगा और ये कितना है, ये अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 1.41 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू s अपॉन 0.5 माइनस 2s। अब सिर्फ गणित है इसमें छोटा छोटा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एस डैश की जो वैल्यू फाइनली आपके पास आ रही है वो आ रही है 0.05। तो इससे कैलकुलेट करके एस की वैल्यू 0.05 m आ जाएगी। क्लियर है बेटा। ये एक और सॉरी थोड़ा सा कम दिख रहा था यहाँ पे, सॉरी एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। देखो शुरू से समझाता हूँ सवाल में क्या था, थोड़ा सा इसको पीछे ले लेते हैं यदि मदद हो जाए तो। ओके ठीक है, पूरा बोर्ड आ रहा है, अच्छी बात है। देखो बेटा आप देखेंगे तो हमने 6वें नंबर का सवाल ये था कि 0.5 m अमोनिया सोल्यूशन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। तो हमारे पास AgCl था 2 Ag प्लस क्लोराइड में, KSP बराबर 2 इंटू 10 की पावर -10 लिखा मैंने। करेक्ट है बेटा। और उसको चाहिए था कि सॉल्युबिलिटी AgCl की क्या होगी अमोनिया की प्रेजेंस में। तो इसके लिए जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी AgCl प्लस अमोनिया गिविंग मी AgNH3 होल ट्वाइस प्लस क्लोराइड। जैसे इससे पहले AgCl की सॉल्युबिलिटी ब्रोमाइड की प्रेजेंस में थी, तो रिएक्शन बनी थी AgCl प्लस ब्रोमाइड गिविंग अस AgBr प्लस क्लोराइड। यहाँ अमोनिया की प्रेजेंस में है तो AgCl प्लस अमोनिया गिविंग मी AgNH3 होल ट्वाइस प्लस क्लोराइड, वो रिएक्शन बनेगी। अब वो रिएक्शन बनाने के लिए मेरे पास एडवांटेज क्या है, कौन सी रिएक्शंस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं जिसकी मदद से मैं ये वाली रिएक्शन बना सकता हूँ। तो जो रिएक्शंस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं वो कौन सी हैं, वो है AgCl इन प्रेजेंस टूटेगा टू गिव Ag प्लस क्लोराइड, जिसके लिए K2 इंटू 10 की पावर -10 है। सेकेंड रिएक्शन Ag प्लस 2 अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसके लिए K 6.4 इंटू 10 की पावर 7 है। यदि दोनों रिएक्शन को ऐड किया जाए तो जो रिएक्शन मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। AgCl अमोनिया के साथ क्या सॉल्युबल होगा, तो AgCl अमोनिया के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा प्लस क्लोराइड बनाएगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का K क्या होगा, इन दोनों रिएक्शन के K का मल्टीपल, जो कि आपके पास 1.28 इंटू 10 की पावर -2 आ गया। इधर आया 0.5 माइनस 2s, ये s और ये s आ गया आपके पास। आपने लिखा s स्क्वायर अपॉन 0.5 माइनस 2s का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.28 इंटू 10 की पावर -2 आ गए। तो मैथमेटिक्स से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, यदि उसमें कोई गलती भी हो जाए तो माफ कर दिया करो। 2 और 3 का पहाड़ा पढ़ाना ना मेरा काम है, ना आपको मुझसे वो बात एक्सपेक्ट करनी चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक सदैव माफ की जा सकती है क्योंकि मैं किसी प्रकार की इसमें एडिटिंग नहीं कर सकता हूँ। तो यदि छोटा मोटा इधर उधर हो जाए तो प्लीज
और आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ लिया करो। यदि मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ मेरे से ये वाली मिस्टेक हो गई थी, तो उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना बच्चों, आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज डू नोट डाउन दैट। उसके बाद में आपसे आगे की चर्चा करता हूँ और सवालों पर। बच्चों आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं क्योंकि अब मेरा क्लास जाने का टाइम हो गया है, तो अभी मैं इतना ही होल्ड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रेसिपिटेट वाला पोर्शन, इसके कंसेप्ट को आधे पौने घंटे में अच्छे से समझा दूंगा कि कब प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तब तक आप लेक्चर देखते रहो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय। एक बार आप इसको पूरा सवाल जरूर देख लें, मेरी समझ में शायद ये पूरा नहीं आ रहा है सवाल, अब पूरा सवाल आ रहा है। मैं 1 सेकंड के लिए सामने से हट जाता हूँ, आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब मैं बाय बाय आपको बोलता हूँ, बाय बेटा।